मोदी शाह का घमंड हुआ चकनाचूर, अपने ही गढ़ में बुरी तरह से पस्त हुई भाजपा। दोस्तों, बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया समेत 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। इन चुनाव में बीजेपी को 2 अहम सीटों पर झटका लगा है, जबकि वह केवल गुजरात की बांजरपुर सीट बचाने में सफल रही। सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर बिहार की बांकीपुर सीट देखने को मिला, जहां जनसुराज के प्रशांत किशोर ने खेला कर दिया। करीब 30 साल से बीजेपी के कब्जे वाले गढ़ को ध्वस्त करते हुए 19,000 से अधिक वोटों से शानदार जीत दर्ज की। यह नतीजा बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस ने बाजी मार ली। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। खास बात यह रही कि बीते 2.5 वर्षों में दतिया सीट पर यह बीजेपी की लगातार दूसरी हार हुई है और ये नरोत्तम मिश्रा का मजबूत गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में भाजपा के लिए इसे दोहरा झटका माना जा रहा है और दतिया का चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल माना जा रहा है, जबकि बांकीपुर सीट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की साख दांव पर लगी थी। सम्राट चौधरी की पहली परीक्षा थी, जिसमें वे फेल हो चुके हैं। दोनों ही जगह बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ गुजरात की बांजलपुर सीट बीजेपी ने बचा ली, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाकर मुकाबले को और अधिक मजबूत बना दिया। बांकीपुर दतिया के नतीजों ने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान खींचा है, क्योंकि दोनों सीटों को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था। ऐसे में इन गढ़ों में मिली हार ने विपक्ष को नई ऊर्जा दी है और सियासी चर्चाओं को तेज कर दिया है। जो बीजेपी मंचों से कहा करती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, ऐसे में उनके बयानों पर पूरी तरह से पानी फिरता नजर आया है और मोदी शाह के घमंड को चकनाचूर कांग्रेस और जनसुराज के पीके ने कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये उपचुनाव के नतीजे आने वाले बड़े चुनाव का संकेत है? आपकी क्या है राय? कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं।